परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, क्या आप भी जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं? क्या आपने भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली और सत्संग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं? आओ संत महात्माओं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन क्या अभी तक आपको जो मानसिक शांति थी, जो मानसिक सुकून, आनंद, जो खुशहाली भरा जीवन अभी नहीं जी पा रहे? तो ऐसे क्या कारण हैं, इसके क्या रीज़न हैं? आओ संत महात्माओं, आखिर हम क्यों खुशहाल नहीं हो पाए? आखिर हमारे जो कंडीशन है वैसी की वैसी क्यों बनी हुई है? क्यों जीवन खुशहाल नहीं हुआ इस आनंद परमात्मा सच्चिदानंद के साथ, जिसके साथ जुड़ने के बाद इंसान के जीवन में तो खुशहाली ही खुशहाली आ जानी चाहिए, यानी फिर गम का दूर तक नाम निशान नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ ऐसे रीजन, ऐसे कुछ कारण हैं। आओ संत महात्माओं, जिक्र करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गांव से हट करके और एक जंगल में थोड़ी दूरी पर रहा करता था। उसकी झोंपड़ी थी। कुछ संत महात्मा एक दिन वहाँ से होकर के गुजरे, तो वहाँ पे एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। आओ संत महात्माओं, दोपहरी का समय था। उन्होंने देखा इसकी तो दीनहीन हाल है, और झोंपड़ी भी ऐसी है, लगता है इसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। आओ संत महात्माओं, संतों का हृदय जो है बड़ा दयालु होता है। वो संत उस झोंपड़ी में गए और आवाज़ लगाई, तो एक नवयुवक वहाँ निकल करके आया। उस नवयुवक ने प्रणाम किया, कह रहे महात्मा जी, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए, आइए अंदर आइए। उस व्यक्ति ने उन्हें जलपान कराया। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा ने देखा, भाई तुम्हारे तो हाल बहुत दीन और तंग हाल हैं बड़े। तो वह कहते, प्रभु क्या करूं, मेरी ऐसी स्थिति है, आप कृपा करो मेरी स्थिति बदल जाए। आओ संत महात्माओं, उन संत महात्माओं ने अपनी झोली में से एक चमकीला पत्थर सा निकाला, और बहुत चमक बखेर रहा था वो पत्थर, बड़ी शाइनिंग दे रहा था। युवक देखता रह गया और कहा, बेटा ये एक ऐसा पत्थर है जिसे पारस पत्थरी बोलते हैं। आप जिस भी धातु से इसे टच करोगे वो सोना बन जाएगी, चाहे टीन हो, जस्ता हो, कांसा हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो। लेकिन बेटा एक शर्त है। बोले क्या गुरुजी? बोले हम प्रचार यात्रा पे जाते हैं, संदेश सत्य का फैलाते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं। लगभग 1 साल के उपरांत हम आपके पास वापस आएंगे और अपनी ये पारस पत्थरी को वापस ले जाएंगे। बोला ठीक है महाराज। बोले जब तक तुझे जितना सोना बनाना चाहे इतना बना ले और जीवन को खुशहाल कर ले। आओ संत महात्माओं, वो संत वहाँ से ऐसा कह कर के चले जाते हैं, और ये व्यक्ति क्या करता है, उस पारस पत्थरी को हाथ में ले करके और उसे एक रुमाल में बांध करके एक डिब्बी में लोहे की रख देता है। समय गुजरता चला जाता है, उसे याद आती है पारस पत्थरी है, सोना बनाना है, तो अंदर से आलस आता है कि कल कर लेना। आओ संत महात्माओं, काम में व्यस्त हो गया, जो लकड़ी काटता बेचता, इसमें जीवन यापन गुजर करता रहा। समय बहुत तेजी से बीतता रहा। उधर 1 साल पूरा हो गया और महात्मा ने दरवाजे पे आवाज़ लगाई, देखा तो वैसी की वैसी कंडीशन। महात्मा ने कहा क्या हुआ, जानकारी ली उस व्यक्ति से और बोले बेटा तेरी तो हाल वही के वही हैं, और वो पारस पत्थरी का तूने इस्तेमाल नहीं किया। कह रहा महाराज वो तो मैं सोच रहा था कल कर लूँगा, लेकिन समय इतनी जल्दी गुजर गया, मुझे तो आभास भी नहीं हुआ। बोले ठीक है बेटा अब तू वापस दे दे। बोले महाराज कुछ समय का टाइम दे दो, मेरी तो आर्थिक दशा ऐसी है। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, जो तू ये कमिटमेंट दे दिया 1 साल का, बेटा अब और किसी का जीवन खुशहाल करना है। तो आओ संत महात्मा पछताता रहा, आंसू बहने लगे उस व्यक्ति की आंखों से, और देखा क्या, जिस डिब्बे में लपेटी थी वो भी सोने की ना हो बन पाई। बोले महाराज ये तो सोने की, देखा तो कपड़ा लिपटा हुआ है। आओ संत महात्मा, होता क्या है, सत्संग में आने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी यदि हमारे जीवन में निखार नहीं आता, खुशहाली नहीं आती, तो इसमें बहुत बड़ा हमारा ही एक ऐसा दोष, एक ऐसा रीज़न है। जो सतगुरु ने खुशहाल करने के लिए जो सिमरण दिया, आओ संत महात्माओं, क्या वो सिमरण हमने उठा करके एक साइड में तो नहीं रख दिया? क्या जो वो सेवा जो बख्शी थी,
उस सेवा को क्या हम कर पा रहे हैं? जो कहा था सिमरन करना, जो कहा था सत्संग करना, आओ संत महात्माओं कहीं कपड़े पर लपेट के एक कोने में तो ना डाल दे कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आओ संत महात्माओं, पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का, कि कल करने वाले कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पर में पर लय होएगी, बहुर करेगो कब। बहुत सा करते करते तो दुनिया चली गई। समय पे कर लो, वर्तमान समय में सतगुरु की हम पे कृपा बरसी है, वरना जीवन में कहीं ऐसा ना हो पछताना पड़े। आओ संत महात्माओं, यदि ये सतगुरु के इन 3 वचनों को मान लिया तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि सच्चिदानंद के साथ में इससे रिश्ता करने के बाद कोई ये कहे कि मैं गमगीन हूँ, तो वास्तव में अभी उसने ब्रह्म ज्ञान को समझा ही नहीं, वास्तव में उसने ब्रह्म ज्ञान की ताकत को जाना नहीं। आओ संत महात्माओं, इस ताकत को पहचानते हुए और सेवा सत्संग स्मरण करिए और जीवन में खुशहाल रहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।